गुरु और शिष्य दोनों ही अंतेवासी कहलाते हैं। यानी एक स्थिति ऐसी आती है कि दोनों ही समान स्तर पर हैं। समान स्तर पर ये नहीं कह रहा हूं कि गुरु शिष्य बन जाएगा, शिष्य गुरु बन जाएगा, बल्कि समान स्तर का अर्थ ये है कि दोनों में एक समानता है और समानता है जिज्ञासा की। गुरु के अंदर अगर जिज्ञासा समाप्त हो जाए तो वो शिष्यों को नया कुछ ला करके कहाँ से देगा, और शिष्यों में अगर जिज्ञासा समाप्त हो जाए तो फिर समाधान कहाँ से पाएंगे। तो साधना का क्रम ये रहा कि परिप्रश्नेन सेवया, यानी प्रश्नोत्तर करने चाहिए गुरु जी के साथ, किसी को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि जो जिज्ञासा आई निसंकोच पूछो, और निसंकोच पूछने से उसका उत्तर, उसका समाधान गुरु जी से मिलेगा। और फिर उसको ये ना सोचो कि बस काम हो गया और मैं अपनी डायरी में लिख लूं या अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लूं, बल्कि ये हुआ कि वो आपके जीवन में उतर जानी चाहिए चीज। जिस समय समाधान आपको मिला तो उस समाधान को आप आत्मसात कर लें। जब आत्मसात कर लेंगे तो फिर वो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बनेंगे, और फिर जैसे ही उसको आप व्यवहार में लाएंगे तब फिर आगे की जिज्ञासा आपके मन में होगी, अन्यथा उतने में ही खुश हो जाते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो योगाभ्यास में आते हैं, कुछ चीजें सीखते हैं, फिर अर्थकरी विद्या के दृष्टिकोण से कुछ काम शुरू कर देते हैं, लेकिन उनकी जिज्ञासा मर जाती है, वहां अफसोस होता है। इसी प्रकार से गुरुओं को भी ये नहीं सोचना चाहिए, हम नहीं सोच सकते ये कि हम सब कुछ जानते हैं। हम तो बच्चों से सीखते हैं, साधकों की समस्याओं से सीखते हैं, उनके सामने आने वाली अड़चनों से सीखते हैं, क्योंकि हमें उनके समाधान खोजने हैं। इसलिए जिज्ञासा गुरु और शिष्य दोनों का समान गुण है, इससे दोनों ही समृद्ध होते हैं।